नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। साथियों, अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पिछले 3 माह से प्रारंभ है और अभी तक इसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जी हां साथियों, केवल पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग ही अभी तक जीएफएमएस पोर्टल पर करवाई गई है और वह अतिथि शिक्षक साथ ही संस्थाओं पर अपनी सेवाएं देने लगी है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो नए अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं, उनकी चॉइस फिलिंग करवा ली गई है। मेरिट सूची अभी तक जारी नहीं हुई है और अतिथि शिक्षकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। साथियों, आपने इस नियुक्ति प्रक्रिया में एक चीज नोट की होगी, विभाग का कड़ा नियम है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, उन्हें इस बार जो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल यही है, बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या 30% से कम परीक्षा परिणाम के लिए केवल अतिथि शिक्षक साथी दोषी हैं? अगर अभी तक आप देखें तो जो नए अभ्यर्थी हैं जो कि अब विभिन्न संस्थाओं में पहुंचेंगे, लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। उससे आगे भी ये प्रक्रिया जा सकती है। अब आप खुद समझ सकते हैं विभाग यहाँ पर कितनी लेट लतीफी कर रहा है। अक्टूबर में जब संस्थाओं पर अतिथि शिक्षक पहुंचेंगे, फिर वह विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य कराएंगे। अब ऐसे में यदि संबंधित अतिथि शिक्षकों का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहता है, तो क्या इसके लिए संबंधित अतिथि शिक्षक साथी दोषी हैं? आप खुद ये सोचिए, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर जरूर बनता है और इसका जवाब कहीं ना कहीं किसी के पास नहीं है, क्योंकि 3 माह का समय गुजर चुका है और अध्यापन कार्य के लिए ये बड़ा बहुमूल्य समय था। सबसे ज्यादा कार्य दिवस अगर देखें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में ही स्कूलों के देखने को मिलते हैं और इसमें ही विभाग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया समय पर संपादित नहीं कर पाया। अब चूंकि अक्टूबर में जब अतिथि शिक्षक साथी पहुंचेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 या 5 माह का समय उन्हें संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं उनके अध्यापन के लिए मिलने वाला है। तो क्या भाई इतने कम समय में इस चीज को कवर कर पाएंगे? लगभग आधा समय उन्हें मिलेगा और आधा समय बीत चुका है। तो क्या अगले सत्र में मान लीजिए किसी भी अतिथि शिक्षक साथी का परीक्षा परिणाम यदि 30% से कम रहता है, तो इसके लिए क्या वास्तविक रूप से अतिथि शिक्षक साथी दोषी हैं? हमें बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक साथी दोषी है। निश्चित तौर पर विभाग की जो प्रक्रिया है, हालांकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया संपादित की, जिससे वजह से इसमें डिले हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया संपादित करना चाहता था तो 15 जून से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी थी, जो कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में जाकर प्रारंभ हुई और अक्टूबर का प्रथम या दूसरा सप्ताह इसमें पूर्ण होते होते लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे अतिथि शिक्षकों को आर्थिक नुकसान भी है और छात्र छात्राओं को बहुत ज्यादा नुकसान उनके अध्यापन कार्य को लेकर हो रहा है, क्योंकि तय समय पर विद्यालयों पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि परीक्षा परिणाम का नियम जब सामने आता है तो अतिथि शिक्षक साथी सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार उसमें इनका क्या दोष है, क्योंकि अगर तय समय पर संबंधित अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए तो निश्चित तौर पर ये जो 30% परीक्षा परिणाम वाली समस्या है वो अधिकांश अतिथि शिक्षकों के साथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें विद्यालय स्तर पर पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वो पर्याप्त समय में छात्र छात्राओं को अध्यापन कार्य करा पाएंगे। निश्चित तौर पर 1 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जानी चाहिए। विभाग के स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि 15 जून से विद्यालय खुलेंगे। अब अगर देखें बीते कुछ शैक्षिक सत्रों से तो 7 या 8 जून से ही विद्यालय खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जून माह में ही स्कूल शिक्षा विभाग को यह चाहिए कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दे और जुलाई आते आते नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि न विद्यार्थियों का अहित हो और ना ही जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं उनका अहित हो, उनको आर्थिक नुकसान हो। और ये जो परीक्षा परिणाम वाली स्थिति देखने को मिलती है, ये समस्या भी कहीं ना कहीं इससे सॉल्व हो जाएगी। अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में भी आपको ये समस्या देखने को मिलने वाली है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है और संबंधित विषय के जहां पर अतिथि शिक्षक साथी पहुंचेंगे उन विषय का वर्तमान में उन विद्यालयों पर अध्यापन कार्य ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर विद्यार्थियों का जो बेस है वो काफी कमजोर रह जाएगा। तो अतिथि शिक्षकों को अतिरिक्त एफर्ट वहां पर लगाना पड़ेगा और परीक्षा परिणाम की चिंता चूंकि उन्हें है, नहीं तो अगले सत्र में वह काम नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर विभाग को इस चीज को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, तय समय पर अतिथि शिक्षक साथियों की नियुक्ति हो ताकि उन्हें इस समस्या से जूझना ना पड़े। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।